कि मुसलमान यहाँ जीत नहीं सकता, बिल्कुल ही जीत सकता है। एक व्यक्ति विशेष से कुछ खराबी हो जाए तो पूरे मुसलमान को खराब नहीं कहा जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष को खराब कहने से कोई मुसलमान खराब नहीं कहा जा सकता है। मेरे लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई, हमारे पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बहुत सारे, कुछ लोगों ने बहुत सारे बोला, अरे मेरे भाई आप जरा समझिए हो क्या रहा है, वो समझिए। एक व्यक्ति विशेष से मजबूरी करने की जरूरत नहीं है जो 30 सालों से बचाया है। जहां मुसलमानों का मुस्तकबिल है वहां जाने का काम किया जाए, भारत को बचाने का काम किया जाए। सिवान में पहली बार अल्पसंख्यक सम्मान समारोह आयोजित कर अल्पसंख्यक समाज के उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया जो लोग समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, पदाधिकारी एवं समाज के नवयुवक जो समाज को बेहतर बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले आपको बतला दें कि सम्मान समारोह का आयोजन किसने किया था, तो सिवान के मशहूर क्रिकेटर, चर्चित युवक और रघुनाथपुर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं भावी विधायक प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के द्वारा ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया, जो खास करके अल्पसंख्यक में मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमानों को सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था कि जब एक बड़ा सा आयोजन हो रहा था और उसमें मुसलमानों को सम्मानित किया जा रहा था, मुसलमानों को किस तरीके से उनके हित में काम किया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चाएं हो रही थी। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे बिहार विधानसभा के स्पीकर औद बिहारी चौधरी और बिहार अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रियाजुल हक राजू साहब। इनके अलावा तमाम समाज के बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे, जो लोग समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, समाज को एक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, समाज की राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सुधार की स्थिति को देखना चाहते हैं। उन तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे और तमाम लोगों को सम्मानित किया गया, मोमेंटो दिया गया, अंग वस्त्र देकर के उनको सम्मानित किया गया। और मुख्य अतिथि और आयोजककर्ता ने इसका उद्देश्य बताया कि आखिर उन्होंने इस आयोजन को क्यों किया था। उनकी तमाम वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराने का मेरा मेन मकसद क्या है, मैं आपको वो चीज में बताने जा रहा हूँ जो फेसबुक पे सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि सारे लोग हमें ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक समाज को करा रहे हैं और बहुत लोग को नहीं बुला रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं इस माइक के ऑन द माइक, इस सभा के दौरान, कि मैं मजबूत बनने आया हूं, मजबूर बनने नहीं आया हूं। और जो हमें इज्जत देगा, जो हमें हमारे कौम को मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा, जो हमें सही दिखाएगा, जो हमारे समाज को सुरक्षित रखेगा, जो हमारे समाज के कल्याण करेगा, जो हमारे समाज को 30 सालों से बचा के रखा है, उस समाज की बात करने आया है मोहम्मद कैफ। आप एक बात बताइए, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो चीज आप उन्होंने कराया है क्या आपने 15 सालों में देखा है? सारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि मुसलमान हार जाएंगे। ये तो चीज सोचने वाली बात है। और जिनको मैं सम्मानित किया हूं, क्या वो हारे वाले हैं? वो सब लोग जीत के आए हैं। ये सिवान की धरती है, राम रहीम की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना आजाद साहब का धरती है, दाढ़ी बाबा की धरती है। यहाँ तो युगों युगों से चला आ रहा है राम रहीम का जोड़ा। उसे तोड़ने में कुछ लोग लगे हैं, भरम फैलाने में लगे हैं कि मुसलमान यहाँ जीत नहीं सकता, बिल्कुल ही जीत सकता है। एक व्यक्ति विशेष से कुछ खराबी हो जाए तो पूरे मुसलमान को खराब नहीं कहा जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष को खराब कहने से कोई मुसलमान खराब नहीं कहा जा सकता है। मेरे लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई, हमारे पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बहुत सारे, कुछ लोगों ने बहुत सारे बोला, अरे मेरे भाई आप जरा समझिए हो क्या रहा है, वो समझिए। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि आपको चुप होकर सब कुछ सहना पड़ता है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज सिवान में क्या स्थिति है। मैं आज आपको खोल के बताता हूं इस मंच के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जब बरहड़िया में चुनाव था, उस वक्त अल्पसंख्यक बहुत बुरा पोजीशन में था। एक तरफ जो माननीय जो चुनाव लड़के जीते, वो पहले किस पार्टी में थे? उनको सोचिए, वो बीजेपी से पार्टी में थे, फिर वो अपने पार्टी में आए, फिर उन्होंने चुनाव जीता। और मुसलमानों का क्या स्थिति था? कभी उनके साथ थे, कभी उनके साथ थे। अरे भाई मेरे,
आपको सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। जो चीज को आपको हटाना है, इन युवाओं को आगे बढ़ाने वाला मंच खोजिए, बुजुर्गों को आशीर्वाद लेने वाला मंच खोजिए, आपके साथ बढ़ने वाला मंच खोजिए। तभी आपके जैसे दोनों आगे बढ़ के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम हम मुसलमान भाई करने के लिए तत्पर हैं। आप अल्पसंख्यक समाज में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी पूरी टारगेट कर रही है कि मुसलमान खराब है। अगर मुसलमान खराब है तो हमारी शादी अभियान क्या खराब लग रही है आपको? हवा में उड़ने वाली ये हिजाब है। ये हिजाब कहता है कि हम मुसलमान हिजाब भी बांधेंगे तब भी हवा में उड़ेंगे। अब इस ईमान के अगर आप नहीं जानते, अगर ये मंच नहीं होता तो आपको मालूम होता कि हमारी बहन हवा में उड़ रही है, मुसलमान की कोई लड़की एरोप्लेन चला रही है। आपको मालूम होता कि मुसलमान के लड़के क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान के लड़के टीचर में आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान के लड़के हॉस्पिटल में आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान के लड़के डॉक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही मजबूरी हो ही नहीं सकती है। कोई एक व्यक्ति विशेष से मजबूरी करने की जरूरत नहीं है। जो 30 सालों से बचाया है, जहां मुसलमानों का मुस्तकबिल है, वहां जाने का काम किया जाए, भारत को बचाने का काम किया जाए, इंडिया के सपोर्ट में जाए। पहले भारत है, उसके बाद ही कुछ और है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारत बचाओ, बीजेपी को भगाओ। और मैंने कहा एक नेता से, उन्होंने कहा भाई आप मुसलमानों से कहिए कि बीजेपी को वोट और उनके खिलाफ वोट देंगे। मैंने कहा यार युग से तो मुसलमान बीजेपी के खिलाफ भी है, लेकिन आप अपने कौम को संभालिए ना, आप अपने कौम को समझाइए ना। वो बहक जाते हैं, हम मुसलमान तो जहां थे वहां है और वही रहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान सेकुलरवादी से ज्यादा मोहम्मदवादी हैं। और मोहम्मदवादी यही बोलते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने वाले को बोलते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था? लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, दूसरे से मारपीट कीजिए, बिल्कुल ही नहीं। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सब्र कीजिए और सबका साथ दीजिए। और इस्लाम कहता है जहां पे इंसाफ है वहीं पर इस्लाम है। ये जो भी आए हैं, मैंने जब इनके पास गया था राजू भैया से मिलने, तो मेरा पहला वर्ड यही था कि अगर आप मुसलमान ना होते तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आता। बोलिए, मैं मंच पे बैठ के बोलता हूं क्यों? जब सरकार ने, जब राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी ने, माननीय लालू यादव ने गरज के एक हारे हुए इंसान को फिर से उसी जगह पे पहुंचा दिया, तो इनका सम्मान करना मुसलमानों का काम नहीं है। बीजेपी वाले सम्मान करेंगे इनका, कौन करेगा सम्मान? अगर आप सम्मान नहीं करिएगा तो आगे वाला अपमान ही न करेगा, आगे वाला अपमान ही नहीं करेगा। मैं सभी लोग से गुजारिश करता हूं, आने वाले 2024 के चुनाव में आप सभी एकजुट हो जाइए, भारत को बचाइए, भारत के संविधान को बचाइए, भारत के लोगों को बचाइए। क्योंकि दुल्हन की 2 आंखें और दोनों आंख में एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। उस खूबसूरती को बचाने में लगी मेरे भाइयों, बचाने में लगी। अपनी जादू को बाटी में रखूंगा नहीं, बात तो मैं बहुत कुछ कहने वाला था। ये सम्मान सरवा करने का मेरा मकसद यह था कि हर युवाओं के पास समझ जाए कि अगर आप कुछ आगे बढ़ते हैं तो ये मंच से शुरुआत है। हर एक साल इंशाअल्लाह हम कराएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष माननीय राजू भैया का हम स्वागत करेंगे कि अपनी बातों से यहाँ के जो लोग आए बैठे हुए, जो आपके खैर मकदम से सुबह 10 बजे से बैठे हैं, उनको संबोधित करें और दुआएं दें और सीमांत के मुसलमानों को मजबूर नहीं मजबूत करके जाए। जय हिंद, जय भारत।